नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। जब आप दोस्तों शेयर को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उस केस में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बनता है। उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। वहाँ पे इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, इनकम टैक्स का रेट क्या होगा और क्या लिमिट होगी, कितने तक की अगर मेरी शेयर से इनकम हो गई तो मुझे इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और आईटीआर कौन सी फाइल होगी, मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। चलिए समझेंगे कि इनकम टैक्स कैसे शेयर को सेल करने पे लगाया जाएगा या कैपिटल गेन होती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन, तो कैसे इनकम टैक्स लगाया जाएगा आज डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, जो कि इक्विटी शेयर को सेल करते हैं जिसके वजह से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। बेसिकली जब आप शेयर को सेल करते हैं और लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। जनरली 1 साल से ज़्यादा का समय तक आपने शेयर को होल्ड किया हुआ है और उसको बेचते हो तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। यानी जब आप इक्विटी शेयर को लंबे समय तक होल्ड किया हुआ है और उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बने तो उस केस में 1 लाख रुपए तक की अगर इनकम होती है, उस केस में टैक्स नहीं लगाया जाएगा और 1 लाख से ऊपर होती है तो 10% का कंसेशनल रेट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने अगर कमाया, पैसा लगा रखा है शेयर मार्केट में और लंबे समय के बाद अगर आपने पैसा कमाया और उसमें 1 लाख रुपए कमाया आपने, तब तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख से क्रॉस हो गया तो उस केस में 10% का इनकम टैक्स लग जाएगा। और जो कैलकुलेशन होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेस किया जाता है, अदर कोई एक्सपेंसेस किया है जैसे ट्रांसफरिंग एक्सपेंसेस है कोई शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस केस में भी उस तरह के एक्सपेंसेस को लेस करके निकाला जाता है। इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के 10% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन उसमें 1 लाख की लिमिट आपको मिल जाती है। 1 लाख तक की इनकम अगर होती है तो ही आप उस लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर क्रॉस हो जाती है तो 10% का बेनिफिट कब मिलता है? जब आपका एसएसटी जो है वो डिडक्ट होता है या जब एसएसटी आपका चार्ज किया जाता है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, जब आप शेयर को थोड़े समय के अंदर ही बेच देते हो तो उस केस में कैसे इनकम टैक्स लगाया जाएगा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है इस केस में जब आप इक्विटी शेयर को सेल करते हो, 1 ईयर के अंदर ही सेल कर देते हो तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। इस तरह की जो इनकम होती है बहुत कम टाइम के लिए होल्ड की जाती है, जैसे महीना 2 महीना 3 महीना में बेच दिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है। और इसमें जो टैक्स का रेट होता है वो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट जो होता है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाओगे तो 1 लाख तक की अगर इनकम हुई तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर जाता है तो कंसेशनल रेट 10% लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो उस केस में आपके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा और वो नॉर्मल एप्लीकेबल रेट है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स लग जाता है। ठीक है, जो भी नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट होगा आपके ऊपर, जो एप्लीकेबल रेट होगा इनकम के अकॉर्डिंग, वो लग जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट करके, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिडक्ट करके और कोई भी अदर एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को निकालेंगे। एडिशनली इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका एसएसटी भी काटा जाता है, जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। लेकिन एसएसटी का आपको इसके अंदर बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर एसएसटी कटता है तो कंसेशनल रेट मिलता है, जैसे 10% का रेट मिलता है कि 10% का टैक्स लगाया जाएगा अगर एसएसटी काटते हैं तो, वो भी 1 लाख से एक्सीड होने पे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में एसएसटी भी आपका काटा जाएगा एडिशनल, अलग ही, कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो थी बात गेन की कि गेन के ऊपर टैक्स होगा। अब अगर मान लो लॉस हो गया तो लॉस पे क्या करेंगे?
अगर लॉस हो जाए, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाए, आपका लंबे समय तक होल्ड किया है, फिर आपने बेचा, 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड किया हुआ है और आपने बेच दिया उसको, तो उस केस में लॉस जो भी होता है आपका, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 फाइनेंशियल ईयर तक। आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब 8 साल तक आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, लॉन्ग टर्म के अंदर बेचा, लॉस हो गया, तो उस लॉस को आगे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जब भी 8 साल के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, आप उस प्रॉफिट को लॉस से एडजस्ट कर दोगे, जिस वजह से आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन इसके लिए आपको ITR टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप लॉस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ड्यू डेट पे ही फाइल करनी पड़ेगी ITR, ठीक है। 31 जुलाई तक जो ड्यू डेट होती है नॉन ऑडिट के केस में, उस केस में आपको फाइल करनी होती है। अगर आप जो ड्यू डेट हो जाती है ख़त्म, उसके बाद फाइल कराओगे तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। सो दोस्तों एक बात और समझ लो कि लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस होगा तो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, इसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म से कभी एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि F&O ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो F&O ट्रेडिंग में आप किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। F&O ट्रेडिंग में अगर लॉस होता है तो उस केस में आप इंटरेस्ट इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म लॉस हुआ या शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो ये खुद अपने उसी हेड में अगर इनकम जनरेट होगी तो उसी से एडजस्ट होगा और किसी अदर हेड से नहीं होगा एडजस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ITR की। तो अगर आप सैलरी इनकम है, मतलब आप सैलरी पर्सन है, सैलरी इनकम कमाते हैं और आपके पास कैपिटल गेन बनी है, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो उस केस में तो ITR 2 फाइल करेंगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने कैपिटल गेन कमाया है तो उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। बिजनेस में भी 2 तरह की इनकम होती है, एक प्रेजम्पटिव वाली होती है और एक नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है, तो ITR 3 दोनों के लिए है। प्रेजम्पटिव इनकम को भी ITR 3 में डिक्लेयर कर सकते हो और नॉर्मल इनकम को भी ITR 3 में डिक्लेयर कर सकते हो, साथ ही साथ कैपिटल गेन को भी ITR 3 में डिक्लेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड सर्विसेज का लिंक है, जो कि आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ITR फाइलिंग की सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से शेयर इनकम बना रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म, तो कैसे इनकम टैक्स लगाया जाएगा और कैसे यहाँ पे ITR फाइल होगी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।